linear algebra chapter number 4 that is about linear transformations। ये हम लोग पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। वहाँ पे कुछ मैपिंग्स ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो डिफाइन की हुई है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं ये चेक करना था उनमें। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इट इज अबाउट वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोमॉर्फिज्म मीन्स बाइजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। तो कुछ आपके पास वेक्टर स्पेसेस के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन होगी और उसे चेक करना है कि वो वन वन है, ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या कहीं इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो डिफाइन करते हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस U टू V एंड दे मस्ट बी ऑन द सेम फील्ड। सेम F फील्ड के ऊपर डिफाइन है दो वेक्टर स्पेसेस, उनके ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इज सेट टू बी वन वन कही जाएगी अगर आप फॉर ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट U1 U2 अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट हो, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन वन वन कही जाएगी। या इसी चीज को दूसरी तरह से कह सकते हैं, देखो ये नेगेशन में दिया हुआ है, वन इज U1 U2 के इक्वल नहीं है तो ये इंप्लाई करे T ऑफ U1 T ऑफ U2 के इक्वल ना आए। अगर डोमेन में मान लीजिए ये U है एंड दिस इज V वेक्टर स्पेस, इस डोमेन के अंदर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है U1 U2 तो उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, तब वो वन वन कहलाएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे T ऑफ U2 है। इसी चीज को उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर T ऑफ U1 T ऑफ U2 के इक्वल है तो U1 इक्वल टू U2 आएगा। मतलब अगर दो वेक्टर्स हैं U के, दो वेक्टर, उनकी इमेज ऑब्वियसली इमेज कहाँ होगी V के अंदर, अगर उनकी इमेज इक्वल है, ठीक है, अगर ये दोनों सेम ही हैं, T ऑफ U1 T ऑफ U2 के इक्वल हो जाता है तो U1 को भी U2 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी वो क्या रहेगा, फंक्शन या मैपिंग जो है ये डिफाइन की हुई ये वन वन रहेगी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों डिस्टिंक्ट रहे तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज एक बन जाएगी। उस केस में हम क्या कह सकते, क्या होगा, वन वन, ऐसी मैपिंग वन वन नहीं हो सकती है। क्लियर। तो अभी एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है फ्रॉम आर स्क्वायर से आर क्यूब। ठीक है, आर स्क्वायर पे एलिमेंट कैसे होंगे, दो टपल होगा। नाउ टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टपल में एक्स, सेकेंड में एक्स माइनस वाई एंड थर्ड में एक्स प्लस वाई। अब ये एक मैपिंग है, अब चेक करना है कि ये वन वन है या नहीं है। तो वन वन के लिए पहले दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने चूज कर लिए। लेट u1 इज इक्वल्स टू x1 y1 और एंड u2 इज इक्वल्स टू x2 y2। ये दोनों एलिमेंट आपने आर स्क्वायर से चूज कर लिए। अब लेट कर लीजिए कि T ऑफ U1 T ऑफ U2 के इक्वल है, तो हमने क्या शो करना है कि U1 इक्वल टू U2 आए। T ऑफ U1 T ऑफ U2 के इक्वल है, T ऑफ U1 मीन्स T ऑफ x1 y1 T ऑफ x2 y2। x1 y1, किसी x1 y1 एलिमेंट के ऊपर जब T मैपिंग लगेगी तो वो हमें देगा फर्स्ट x1, सेकेंड टपल x1 माइनस y1 एंड थर्ड इज x1 प्लस y1। ओके, इसी तरह से ये यहाँ पे मिलेगा x2 माइनस y2 एंड x2 प्लस y2। ठीक है, अब ये दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, ऑब्वियसली मैपिंग T ऑपरेट होने के बाद वो आर क्यूब के एलिमेंट्स हैं, तो ये आर क्यूब के यहाँ दो एलिमेंट इक्वल हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हर एक टपल एक दूसरे के इक्वल हो। तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया, सेकेंड से x1 माइनस y1 इक्वल टू है x2 माइनस y2। अब x1 x2 के इक्वल है तो कैंसिल आउट होने से यहाँ हमें मिलेगा y1 इज इक्वल्स टू y2। तो पहले दो एलिमेंट को इक्वेट करने से ही क्या मिल गया, x1 x2 के इक्वल और y1 y2 के इक्वल। लाइकवाइज थर्ड भी इक्वल है, x1 प्लस y1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू x2 प्लस y2। ये भी यही चीज कंक्लूड करेगा कि y1 y2 के इक्वल है। तो x1 x2 के इक्वल y1 y2 के इक्वल, तो इट मीन्स x1 y1 जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल हो गया, x2 y2 के। x1 y1 इज u1 एंड दिस इज u2, तो u1 u2 के इक्वल हो गया। क्या लेके चले थे कि T ऑफ U1 इज इक्वल्स टू T ऑफ U2 और इम्प्लाई क्या हुआ, U1 इज इक्वल्स टू U2, देयरफॉर आवर गिवन ट्रांसफॉर्मेशन T इज वन वन। ओके, इस तरह से वन वन चेक करना है। अब नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन टू को हम कहते हैं सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। तो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई T
from U vector space to V is said to be onto if for each V belongs to V। इसके हर एलिमेंट, ठीक है, V वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट के लिए एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट U के पास जरूर हो जो उस पर मैप होता हो, ठीक है। एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ऑन टू में। क्या हम क्या बोल रहे हैं, ये U वेक्टर स्पेस है, ये V वेक्टर स्पेस है, इसके हर एक एलिमेंट फॉर ईच, इसके हर एक एलिमेंट के लिए कम से कम यहाँ पे एक एलिमेंट जरूर हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है जो इस पे मैप हो रहा हो, ठीक है। मतलब है यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए V वेक्टर स्पेस के अंदर जिसकी कोई प्री इमेज U के पास ना हो, क्लियर। सो ये होती है हमारे पास ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें चेक करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ऑन टू है या नहीं। T इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R² टू R, और R² के अंदर एलिमेंट x1, x2 है हमारे पास, और ये डिफाइन है x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 टाइप से, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इस R² के हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट एटलीस्ट होना चाहिए। तो उसके लिए लेट, यहाँ R² में कोई एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं हम, लेट V belongs to R², ठीक है। अब V R² में बिलोंग करता है तो V किस टाइप का रहा होगा, से y1, y2 टाइप का है। इसमें हमने एक V एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अभी की इस R² के पास इस V के लिए एक एलिमेंट है मान लीजिए, एंड दैट इज x1, x2, और वो किस तरह से है कि उसकी इमेज y1, y2 हमें मिल रही है। नाउ T ऑफ x1, x2 इज, जब उस पर T ऑपरेट होता है तो हमें मिलता है x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2 दैट इज इक्वल्स टू y1, y2, ठीक है। यहाँ पे x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू y1 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू y2, ठीक है। सो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ऑफ x1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, x1 की वैल्यू होगी y1 प्लस y2/2। यहाँ पे इनका डिफरेंस लेंगे तो माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2, तो x2 हो गया y2 माइनस y1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो ये y1, y2 एलिमेंट लिया था, इसके कोरिस्पॉन्डिंग इस R² में जो एलिमेंट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, T ऑफ y1 प्लस y2/2 एंड y2 माइनस y1/2 अगर एलिमेंट है इसके पास, सो उसकी इमेज हमें कितनी मिलेगी, y1, y2। और ये किसी भी V आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए है, इसका मतलब हर V एलिमेंट दैट इज y1, y2 एलिमेंट के लिए हमें इस R² में एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा। और ये क्या होना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए बस। क्या ये दोनों रियल नंबर आएंगे, y1, y2 दो रियल नंबर थे, उनका सम एंड डिवाइडेड बाय 2 इज ऑल्सो रियल नंबर, तो ये भी R के अंदर है और ये भी R, तो ये पूरा एलिमेंट R² के अंदर है। देन T ऑफ दिस एलिमेंट इज y1, y2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन टू कैसे दिखाना है, कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट इस सेट से चूज करना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ मिलना चाहिए कम से कम, क्लियर। तो इस तरह से ऑन टू शो करेंगे। अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन T11 भी है प्लस ऑन टू भी है, तो वो हम बोलेंगे बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो गई वो, ठीक है, बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है वो। और अब नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। देखिए वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, U एंड V दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड F, देन T इज फ्रॉम U टू V इज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। सबसे पहले वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, ठीक है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ 1, 1 और ऑन टू होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई भी आपके पास मैपिंग डिफाइन की हुई है, मान लीजिए R³ टू R³, वो आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, दो वेक्टर स्पेसेस, ओके, से R³ टू R³ ये तो आइसोमॉर्फिक दिख रहा है, बट एनीवे U और V वेक्टर स्पेस को डिफाइन की हुई है आपके पास मैपिंग, और U वेक्टर स्पेस V के आइसोमॉर्फिक चेक करना है अगर,
तो क्या करना पड़ेगा, जो मैपिंग आपके पास डिफाइन की है, मान लीजिए एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये मैपिंग डिफाइन की हुई है। ठीक है, इस मैपिंग को आपने तीन चीजें चेक करनी है। पहली तो क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है, टी ऑफ एल्फा यू प्लस वी इज इक्वल्स टू एल्फा टाइम्स टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी चेक करना है, फिर एल्फा फील्ड से एंड यू और वी यू वेक्टर स्पेस से है। ठीक है, सेकेंड थिंग चेक करनी है कि टी इज 1 1। थर्ड आपने चेक करना है टी इज ऑन टू। ये तीनों चीजें अगर वो सेटिस्फाई करती है कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑन एनी टू वेक्टर स्पेसेस यू एंड वी, देन हम बोलेंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन वो दो वेक्टर स्पेसेस यू एंड वी आइसोमॉर्फिक हैं। और सिंबॉलिकली वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू इज आइसोमॉर्फिक टू वी। ठीक है, एक और टर्म है इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दो ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस यू से वी पे ही गिवन है दोनों। ठीक है, और वो इक्वल कही जाएंगी अगर T1 ऑफ U इक्वल्स टू T2 ऑफ U, U के U वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट पे दोनों की इमेजेस सेम आ रही हैं। ठीक है, तो वो इक्वल कही जाएंगी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ यहाँ रिजल्ट हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के लिए प्रूव करके मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट थ्योरम है U और V दो वेक्टर स्पेसेस हैं। U एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है, से ऑफ डायमेंशन n, तो उसकी बेसिस के अंदर n एलिमेंट्स है u1 u2 un एंड v1 v2 vn भी एनी n वेक्टर्स, कोई भी n वेक्टर्स है v वेक्टर स्पेस के, देन देयर इज वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो u से v पे डिफाइन होगी, और वो क्या करेगी, बेसिस वेक्टर्स को, दीज ui's को वो उन vi वेक्टर्स पे मैप करती होगी। तो एक्चुअल में ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है कि आपके पास अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि डिफाइन है फ्रॉम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस, तो वो बेसिस एलिमेंट्स को मैप करके ही पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकती है। ठीक है, कि इस वेक्टर स्पेस का बिहेवियर वी वेक्टर स्पेस के साथ कैसा रहेगा, वो इसके बेसिस वेक्टर्स को के मैप करके वी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स पे मैप करके पूरी ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर डिफाइन की जा सकती है, किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, सेकेंड थ्योरम है, दो आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। ठीक है, u एंड v से दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं, वो आपस में आइसोमॉर्फिक अगर हैं, इफ दे आर आइसोमॉर्फिक देन उनकी डायमेंशन सेम होगी, डायमेंशन ऑफ u डायमेंशन ऑफ v के इक्वल होगी। ठीक है, और अगर उनकी डायमेंशन सेम है तो ऐसे वेक्टर स्पेसेस क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। इट इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। कितना सही ये रिजल्ट है। अगर मान लीजिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास डिफाइन की है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर के अगर ऊपर आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन की है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर सेम डायमेंशन की है वहां पे और वो प्रॉपरली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वहां बन रही है, पहले मैं बोलूँ ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर दो वेक्टर स्पेसेस जो सेम डायमेंशन के हैं, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगी, हमें उन वेक्टर स्पेसेस को आपस में आइसोमॉर्फिक बता देगी। ठीक है, और अगर दो आपस में आइसोमॉर्फिक हैं वेक्टर स्पेसेस, तो हम कहेंगे उन दोनों वेक्टर स्पेसेस की डायमेंशन सेम। क्लियर। अब देखिए थर्ड है रिजल्ट, अगर U एक वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो ऑब्वियसली वो अपने की डायमेंशन के किसी वेक्टर स्पेस के साथ आइसोमॉर्फिक हो सकता है, ये रिजल्ट यही बोल रहा था। तो वो Fn मीन्स, मान लीजिए F कोई फील्ड है, Rn समझ लीजिए, ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस था, तो वो Rn के साथ, वो भी क्या है, n डायमेंशनल ही है, तो उसके साथ वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस Fn या कह दें Rn या के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, जिस फील्ड के ऊपर, मान लीजिए U वेक्टर स्पेस R के ऊपर डिफाइन किया हुआ है और इसकी डायमेंशन n है, तो वो Rn के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी डायमेंशन n है। उसकी डायमेंशन अगर m होती तो Rm के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि दोनों की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन भी m है और Rm की डायमेंशन कितनी होती है, m, दोनों की डायमेंशन सेम है, इस वजह से वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे।
तो ये कुछ रिजल्ट हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले कुछ एक प्रॉब्लम देख लेते हैं हम, एक्सरसाइज 4.2। ये प्रॉब्लम अभी इसमें, इस प्रॉब्लम में हमने चेक किया था कि दैट टी इज ऑन टू, ठीक है। अब इसे एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाना है कि टी इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ये बाइजेक्टिव है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव के लिए अभी टी को 1 1 चेक करना पड़ेगा पहले हमें। 1 1 चेक करने के लिए लेट u1 u2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, दो एलिमेंट लेने हैं। u1 ले लिया आपने x1 x2, एंड से u2 ले लिया आपने y1 y2। तो t ऑफ u1 इज इक्वल्स टू t ऑफ u2, ये लेट कर चलना है। और क्या शो करना है लास्ट में, क्लेम क्या करना है हमने, दैट u1 इज इक्वल्स टू u2, ये क्लेम करना है। t ऑफ u1 मीन्स t ऑफ x1 x2 इज इक्वल्स टू t ऑफ y1 y2। x1 x2 ये मैप किस तरह, ये इस एलिमेंट की इमेज कैसी रहती है, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, एंड दिस इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2, y1 प्लस y2, ठीक है। तो इन एलिमेंट को जब इक्वेट करेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2, एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। सो अब क्या करना है, हम लोगों को ये दिखाना है कि x1 की वैल्यू x2 के इक्वल और y1 की वैल्यू y2 की। ये दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे, 2 ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 2 ऑफ y1 इंप्लाई करेगा x1 x2 के इक्वल। लाइकवाइज इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा y1 इज इक्वल्स टू y2। देयरफॉर x1 x2 इज इक्वल्स टू y1 y2। देयरफॉर u1 इज इक्वल्स टू u2। ऑन टू इसको हम पहले चेक कर चुके हैं 1 1, अब ये हमने यहाँ पे बता दिया, तो ये बाइजेक्टिव है। इसको आइसोमॉर्फिज्म के लिए अगर हम बात करें, ये दो वेक्टर स्पेसेस आइसोमॉर्फिक है या नहीं, तो पहले टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए u1 u2 जैसे ये दो एलिमेंट लिए हुए हैं, एक अल्फा और ले लीजिए फील्ड से। नाउ टी ऑफ अल्फा u1 प्लस u2, इनकी वैल्यू लिखिए, टी ऑफ अल्फा टाइम्स x1 x2 प्लस y1 y2। ओके, नाउ ये बन गया अल्फा x1 प्लस y1 फर्स्ट एलिमेंट, अल्फा x2 प्लस y2 सेकेंड एलिमेंट। अब ये किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, अल्फा x1 प्लस y1 माइनस होता है, माइनस अल्फा x2 माइनस y2, और सेकेंड टपल कैसे होता है, फर्स्ट टपल x1 प्लस y1 प्लस सेकेंड टपल दैट इज अल्फा x2 प्लस y2। क्लियर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि राइट साइड तक कैसे पहुंचे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट साइड को अलग से सोल्व कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमने क्लेम क्या करना है, शो ये करना है ना कि टी ऑफ अल्फा u1 प्लस u2 इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2, ये हमने शो करना है। तो हम लेफ्ट साइड पहले यहाँ छोड़ दी, राइट साइड को और इसके अलग से सोल्व करके चेक कर लीजिए। अल्फा टी ऑफ u1, टी ऑफ x1 x2 plus t of y1, this is y1 y2. Now t of x1 means x1 minus x2 and x1 plus x2 plus y1 minus y2 y1 plus y2, ठीक है। यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा x1 प्लस y1 माइनस y2 माइनस अल्फा x2, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 माइनस प्लस y1 प्लस y2, तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब है ये हमने प्रूव कर दिया, तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और ये एक आइसोमॉर्फिज्म भी है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें हमने चेक करना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है, ये 1 1 है, ऑन टू है, या दोनों है या दोनों नहीं है, ये चेक करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो लेट u1 एक एलिमेंट ले लीजिए, दैट इज से x1 x2 x3, एंड u2, दिस इज u2 आपके पास है y1 y2 y3, ये एलिमेंट आपने ले लिए, ठीक है। अब 1 1 चेक कर रहे हैं हम, इसमें t is 1 1, ये चेक कर रहे हैं। नाउ t of u1 इज इक्वल्स टू से t of u2।
नाउ टी ऑफ यू वन ये है, जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 माइनस y3 माइनस y1 ये। सो x1 माइनस x2 इक्वल है y1 माइनस y2 के, x2 माइनस x3 इक्वल है y2 माइनस y3 के, और x3 माइनस x1 इक्वल है y3 माइनस y1। अब हमने क्या चेक करना है, हमें तो चाहिए u1 इक्वल टू u2। अगर ऐसा आता है तो पॉसिबल हो पाएगा हमारे पास, ठीक है, तो पॉसिबल हो पाएगा t को 1 अगर शो करना है तो u1 u2 u3 के इक्वल करना है। अब इनको सिंप्लीफाई करके देखना है कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा। ये फर्स्ट टू इक्वेशंस को हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास x1 माइनस x3 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y3, ठीक है। और लास्ट इक्वेशन है दैट इज x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, तो उनमें से भी कॉमन लेके वो बनेगा x1 माइनस x3 इक्वल्स टू y1 माइनस y3। ये हमारे पास दो इक्वेशन ने ये सिंप्लीफाई करके दिया, और ये इक्वली अब हम उससे आगे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी इक्वेशन को। x1 और x1 x3 और y1 y3 के बीच में कोई रिलेशन हम यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे हैं। इट मीन जरूर ही ये 1 नहीं है, और अगर 1 नहीं है ये मैपिंग, तो उसके लिए फिर अब हमें कोई एग्जाम्पल यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हम एज सच रफ में भी देख सकते हैं करके, और हम एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसकी इमेज, या आप ऐसा भी कर सकते हैं दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लें और उनकी सेम इमेज आ जाए, या फिर जिनकी इमेज सेम आ रही हो और एलिमेंट एक्चुअल में सेम ना आए। इस तरह से हम एलिमेंट ले सकते हैं इसको 1 ना दिखाने के लिए। देखिए फर्स्ट एलिमेंट अगर मैंने लिया 0 1 2, तो उसकी इमेज कितनी आएगी, x1 माइनस x2 दैट इज -1, x2 माइनस x3 अगेन -1, एंड x3 माइनस x1, x3 माइनस x1 इज 2, ठीक है, -1 2। अब अगर एलिमेंट लेते हैं हमसे 1 2 3, एक बार चेक करके देखते हैं कि इसमें कितनी इमेज मिलेगी हमें। x1 फर्स्ट इज x1 माइनस x2 -1, x2 माइनस x3 अगेन -1, एंड 3 माइनस 1 इज 2। तो देखिए ये हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए थे, बट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक टपल मैंने कॉन्जिक्यूटिव टपल्स लिए थे, तो हमें पता है क्योंकि इनमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हो रहा है, x1 में से x2, ठीक है, x2 में से x3, इस तरह से माइनस हो रही है। तो यहाँ पे ये t ऑफ 0 1 2 इज इक्वल्स टू t ऑफ 1 2 3 है, बट 0 1 2 this is not equals to 1 2 3, therefore t is not 1 1 नहीं है ये मैपिंग। क्लियर? तो हमें जो फाइनली जिस तरह से मेंशन करके आना है वो एग्जाम में विद एग्जांपल सीधा हम कर सकते हैं मेंशन। ये with the help of this example we can say t is not 1 1। ओके, अब t on to चेक करना है। on to में क्या चेक करना होगा कि इस v वेक्टर स्पेस का, मान लीजिए t ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v डिफाइन की हुई है, तो इस v वेक्टर स्पेस के अंदर कोई एलिमेंट है से y1 y2 y3, तो उसके लिए हमारे पास क्या कोई u वेक्टर एग्जिस्ट करता है सच दैट t ऑफ u इज इक्वल्स टू v, ठीक है। u मतलब u1 मान लीजिए कोई ऐसा वेक्टर आपके पास u वेक्टर स्पेस के अंदर है जो वो इस पे मैप हो सके, एटलीस्ट वन वेक्टर, ठीक है। तो आपने अगर ये v वेक्टर या y1 y2 y3 वेक्टर लिया तो t ऑफ x1 x2 x3 वो आना चाहिए y1 y2 y3 के इक्वल, ठीक है। t ऑफ x1 x2 x3 मतलब x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 x3 माइनस x1, इस वेक्टर से की हेल्प से इक्वेट करके क्या हम y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें ऑलवेज सॉल्यूशन देगा? क्या x1 माइनस x2 की वैल्यू y1, x2 माइनस x3 की वैल्यू कितनी हो जाए y2, एंड x3 माइनस x1 इज y3। मान लीजिए ये तीन वेरिएबल में अगर यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, x1 देखिए फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट -1, x3 का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, y1
ठीक है, यहाँ पे है y1 हमारे पास, x2 x1 का कोफिशिएंट 0, x2 का 1, x3 का -1, ये है y2, x3 का कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट -1, 0, 1, y3। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास आएंगी। इसकी हेल्प से अगर हम यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाएं क्या, R3 प्लस R1, R3 में R1 को अगर ऐड करेंगे तो 1 -1 0 y1, और ये होगा 0 1 -1 y2, और ये होगा 0, दिस इज -1 एंड 1, ये हो जाएगा y3। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। ये दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड, ये देखिए यहाँ पे जब हम इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन जब बनेगी, इसको जब इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 - x3 इज इक्वल्स टू y2, और इसको जब इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो x2 - x3 इज इक्वल्स टू -y3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बट राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो पा रही है। इसका मतलब जो सिस्टम मिल रहा है ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पे जरूर, इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा वी वेक्टर स्पेस के अंदर जो आप यहाँ चूज करोगे उसके लिए यहाँ इमेज नहीं है। तो मान लीजिए कोई एक वेक्टर है 1 2 3, ये वी वेक्टर स्पेस से लिया, तो इसके लिए क्या कोई u1 हमारे पास मिल पा रहा है जो 1 2 3 पे इमेज हो पाए, ठीक है। मतलब है अगर मैं यहाँ y1 y2 y3 की वैल्यू की जगह 1 2 3 लिख दूंगी तो ये जो इक्वेशन रिड्यूस होने के बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या बनेगी, x1 - x2 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, x2 - x3 की वैल्यू 2 एंड x2 - x3 की वैल्यू यहाँ से कितनी, -3। ये दो इक्वेशंस हमें कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, ठीक है। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, लेट दिस बिलोंग्स टू v, हाँ ऐसे लिखना है, फॉर 1 2 3 बिलोंग्स टू v, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी u1 belongs to u such that this happens, okay, therefore, और ये क्यों नहीं हो सकता, ये आप रीजन इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं, क्लियर। तो ये एक्सरसाइज 4.2 आपने जहां पे भी 1 1 on 2 होगा उसके लिए प्रूफ देना है, जहां पे 1 1 on 2 नहीं होगा स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ रीजन देना है क्यों नहीं होगा ये, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 आपने कंप्लीट करनी है।